नमस्कार साथियों। तो आज है 9 अगस्त 2025। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक करके कवर करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा मोटर्स लिमिटेड के बारे में, जहां पे लास्ट डे शेयर क्लोजिंग दिया 630 रुपए 80 पैसे पे, लगभग 2.43% गिरावट के साथ। लास्ट डे कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ और इस बार भी हर बार की तरह कंपनी ने अपने निवेशक को निराश किया। और ये बात भी सही है कि देखिए, बाजार की जो एस्टिमेट था उसको बीट कर लिया जरूर। अच्छा, उसके साथ साथ कंपनी की तरफ से एक्चुअली एक बहुत बढ़िया अपडेट भी दिया, जो कि आज कहीं ना कहीं ऑटो इंडस्ट्री काफी स्ट्रगल कर रहा है जिस मुद्दों पे। तो देखिए, मैटर क्या है। टाटा मोटर्स रेस टू सिक्योर रेयर अर्थ मैग्नेट सप्लाई एमिड ग्लोबल रिस्क। तो आज की डेट में जब से चाइना ने सप्लाई कम करना शुरू कर दिया, ऑटो इंडस्ट्री बहुत स्ट्रगल कर रहा है इस चीज को लेकर खास करके। तो इसी टॉपिक के ऊपर बेस करके टाटा मोटर्स ने बाजार को थोड़ा सा रिलैक्स रखा है कि भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग के पास मौजूद है। ठीक है। तो साथ में देखिए क्या कहा टाटा मोटर्स शेयर प्राइस डोमेस्टिकली। द कंपनी सेड इट इज कवर्ड फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स। नेक्स्ट 2 से लगभग 3 महीने के लिए ठीक ठाक मौजूद है। ठीक है, कंपनी के पास रेयर अर्थ एंड इट्स लुकिंग एट ऑल्टरनेटिव आउटसाइड ऑफ चाइना। और कंपनी कोशिश कर रहा है चाइना की कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढने की। ये कहीं ना कहीं मैं कहूंगा नेक्स्ट डे अगर शेयर में थोड़ा सा कमजोरी भी रहता है ना, कोई बहुत बड़ा गिरावट नहीं होगा, क्योंकि ये न्यूज़ मैं कहूँगा बहुत अच्छी बात है। अब दिक्कत कहाँ पे कि कंपनी की जो सेल्स की रिपोर्ट 2025 की बात करें या लास्ट 2-3 क्वार्टर की रिजल्ट की बात करें, बहुत वीक रहा। और यही वजह है मेनली शेयर जो है लगभग 40% से ज़्यादा आज नीचे है। अच्छा, बाकी बात करें लास्ट डे वैसे कारोबार अच्छा था, 1 करोड़ का शेयर ट्रेड हुआ। डिलीवरेबल परसेंटेज भी बढ़िया था 43.89% के आसपास। अच्छा, टाटा मोटर्स की देखिए शेयर प्राइस रिसेंटली कहाँ पे सपोर्ट मिला, पहले आप देख लीजिए। ये देखिए, रिसेंटली जब अप्रैल के महीने पे नीचे डिप किया था, लगभग 580 के आसपास निकल गया था। ठीक है। सो उसके पहले लगभग वही 619-20 के आसपास सपोर्ट मिला था, मार्च की महीने की बात है। सो कहीं ना कहीं इमीडिएटली 600 के ऊपर अगर हम बात करें तो लगभग 620 रुपए के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। इन केस अगर ये सपोर्टेबल टूट के नीचे आ गया तो नीचे कहीं ना कहीं 580 ये अल्टीमेट सपोर्टेबल है टाटा मोटर्स की शेयर के लिए। क्लियर। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। देखिए, एचएल की शेयर में बैक टू बैक गिरावट हो रहा है। एक तो क्वार्टर 4 कंपनी के लिए अच्छा नहीं था, ऊपर से बाजार की सेंटीमेंट भी वीक चल रहा है। और जो सेक्टर वाइज अगर हम बात करें, डिफेंस सेक्टर वो भी काइंड ऑफ वीक है ना। अच्छा, ऐसे में देखिए ज्यादातर कंपनी की रिजल्ट ऑलरेडी आउट हो चुका है ना। सो बहुत सारी कंपनी अभी भी रिजल्ट आउट करना बाकी है। तो एचएल की जो क्वार्टर 1 की रिजल्ट आउट होगा, नोट करना 12 अगस्त 2025 को, मतलब नेक्स्ट वीक मंगलवार को। और दोस्तों, आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज फटाफट कर लीजिए। और खास करके 12 अगस्त जैसे ही कंपनी की तरफ से अपडेट आ जाएगा क्वार्टर 1 रिजल्ट की, तुरंत आपको मैं जानकारी दे दूंगा जितना जल्द हो सके वीडियो के थ्रू। ठीक है। तो 12 अगस्त याद रखना कंपनी की रिजल्ट आउट होगा। अब देखना पड़ेगा कि इस बार कैसा होता है। वैसे तो लास्ट क्वार्टर काफी खराब था, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं जिन्होंने नहीं देखा शायद। ये देखिए, जहां पे क्वार्टर 4 हमेशा बेस्ट होता है, याद रखना डिफेंस कंपनी के लिए क्वार्टर 4 बेस्ट होता है। सो बेस्ट क्वार्टर में कंपनी खराब परफॉर्म कर दिया है। मार्जिन भी थोड़ा बहुत श्रिंक किया था, प्रॉफिट भी गिरा था, रेवेन्यू भी गिरा था, अर्निंग पर शेयर भी गिरा था। लेट्स से इस बार क्या होता है। वैसे लास्ट डे कारोबार की बात करें, वॉल्यूम काफी कम था 6 लाख के आसपास, और डिलीवरेबल परसेंटेज डिसेंट था 37.64% के आसपास। ठीक है। सो देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए मैं कहूंगा वेरी गुड ऑप्शन, बट शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हो तो आई थिंक कि कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। बाकी शॉर्ट टर्म में तो देखिए बाजार की सेंटीमेंट भी थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता रहेगा, शेयर में भी थोड़ा बहुत वैसे इंपैक्ट हमें देखने को मिला। ओके। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड। देखिए, इस बार कंपनी की रिजल्ट भले ही थोड़ा बहुत वीक था ईयरली बेसिस पे, बट क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी बहुत अच्छा रिकवर भी किया है, ये बात भी सही है। सो आज की डेट में जो लेटेस्ट अपडेट क्या है, प्लैटिनम इन्वेंटस प्लैटिनम इन्वेक्टस ये एक फंड कंपनी है जिनको आज की डेट पे आरबीआई द्वारा एनओडी मिला, मतलब अप्रूवल मिला फॉर प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट इन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। किस चीज की अप्रूवल मिला? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में निवेश करने के लिए। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको और डिटेल में बता देता हूं, जो भी कंफ्यूजन है दूर कर देता हूं। सो कंपनी को इस चीज की अप्रूवल मिला है आरबीआई की तरफ से
कि भाई साहब आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में लगभग 2624 करोड़ के आसपास निवेश कर सकते हो, यानी रफली 5.09% के आसपास स्टेक पीक कर सकते हो प्रेजेंट वैल्यूएशन को बेस करके। ठीक है, ये इस चीज की एक्चुअली अप्रूवल मिला है आज की डेट में। तो चलो ठीक है, अच्छी बात है। नेक्स्ट वीक में देखना पड़ेगा कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में कैसा रिएक्शन देखने को मिल रहा है। अच्छा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की शेयर, क्योंकि रिसेंट टाइम में हमने देखा 70 रुपीज की जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है इसको जस्ट ब्रेक करके नीचे आया है। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रगल कर सकता है। मान लीजिए नेक्स्ट वीक पे अगर सब कुछ बढ़िया रहा, बाजार की सेंटिमेंट ठीक ठाक रहा, अगर 70 के ऊपर स्टेबल हो जाता है तो आगे शेयर मूव करने की कोशिश करेगा टुवर्ड 80 to 85, जो कि शेयर ऑलमोस्ट पहुंच भी गया था। कब की बात कर रहा हूं, ये देखिए, ऑलमोस्ट जुलाई के महीनों पे 77 पॉइंट समथिंग तक पहुंच गया था, मतलब 80 के लेवल का आसपास पहुंच गया था शेयर। ठीक है, तो अच्छी बैंक है, बट लास्ट 1-1.5 साल पे थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट के कारण हमने देखा थोड़ा बहुत मतलब परफॉर्मेंस में डिक्लाइन हुआ और उसका इंपैक्ट हमें शेयर में देखने को मिला। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर। आज बहुत वाइटल अपडेट है और खास करके मैं कहूंगा, देखिए जो शेयर होल्डर है उनके लिए भी वाइटल है, और आप अगर आईसीआईसीआई बैंक के ग्राहक है, मतलब कस्टमर्स है, तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहले आप न्यूज़ देखिए। देखिए सबसे पहली बात, ये आज की अपडेट है। देखिए आज 2:30 बजे की अपडेट है, यहाँ पे आपको साफ दिखाई दे रहा है 9 अगस्त 2025 2:51 की अपडेट। ठीक है, अच्छा न्यूज़ क्या है पहले आप देखिए। देखिए हर एक बैंक की अपना अपना रूल्स होता है कि मिनिमम सेविंग अकाउंट में इतना पैसा रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज अकाउंट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो पहले क्या था कि आईसीआईसीआई बैंक की रूल्स के हिसाब से 10,000 रुपए, आप अगर आईसीआईसीआई बैंक की ग्राहक है, कस्टमर्स है, तो 10,000 रुपए रखना कंपलसरी था, रखना ही पड़ेगा। ठीक है, सो उसको आज की डेट में बढ़ा के 50,000 रुपए कर दिया। उसके बाद देखिए बहुत सारे अपडेट आ रहा है, एक्सपर्ट अपना अपना ओपिनियन शेयर कर रहा है। बहुत सारे मैं कहूँगा ट्विटर में तो लोग बहुत क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि देखिए भारत जैसे देशों में खास करके मैं कहूँगा 50,000 रुपए बैंक बैलेंस में मतलब एकदम रखना थोड़ा सा टफ हो जाता है। देखिए हर किसी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बट कुछ कुछ लोगों के लिए थोड़ा टफ तो होगा ही, है ना। आईसीआईसीआई बैंक रेस मिनिमम बैलेंस फॉर सेविंग अकाउंट फ्रॉम 10,000 to 50,000। भाई तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि मतलब इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है, कमेंट करके बताइएगा। मतलब क्या ये सही है या क्या गलत है, या कितना एटलीस्ट होना चाहिए, जो भी आपका ओपिनियन है प्लीज शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। अब देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट वीक मार्केट इस खबर को या इस एक्शन को किस तरह से लेते हैं, वो देखने लायक रहेगा। वैसे अगर हम बात करें, बैंक नो डाउट अच्छी बैंक है, और इस क्वार्टर भी हमने देखा Q4 की तरफ बहुत ही बढ़िया था, चाहे फाइनेंशियल मार्जिन इंक्रीज होना हो, चाहे रेवेन्यू के अंदर थोड़ा बहुत ग्रोथ होना हो, प्रॉफिट में ग्रोथ होना हो, या अर्निंग पर शेयर बढ़ना हो। ओवरऑल बात करें कंप्लीट परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला आईसीआईसीआई बैंक, और नो डाउट बैंक भी अच्छा बैंक है, वैल्यूएशन वाइज बात करें या रिटर्न्स की प्रोफाइल की बात करें। ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं, बट ये एक्शन मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो मतलब इस टाइप का लग रहा है कि थोड़ा बहुत और मतलब सोच समझ के लेना चाहिए था। ठीक है, 10,000 की जगह 15,000 कर लो, बट 50,000 मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा तो है, ये बात भी सही है। ओके, अच्छा देखिए शेयर्स के ऊपर जितना अपडेट था आपके साथ मैं शेयर किया। अब चलिए कुछ जियोपॉलिटिकल बातचीत करेंगे। दोस्तों आपको पता होगा आज दिन की, मतलब आज 9 तारीख दिन की पहली वीडियो में मैं आपको एक न्यूज शेयर किया था। न्यूज किया था कि डोनाल्ड ट्रंप टू मीट पुतिन। ये जो मेरे चाचा है डोनाल्ड ट्रंप, ये अभी ये पुतिनवा से मीटिंग करेगा। कब करेगा? भारत की इंडिपेंडेंस डे के दिन। भाई बहुत इंपॉर्टेंट दिन चुना है। चलो ठीक है, बतियाएगा, बहुत अच्छी बात है। टॉक टू टेक प्लेस इन अलास्का, तो जहां पे होगा ये मीटिंग वह अलास्का। फोकस ऑन एंडिंग यूक्रेन वॉर। अब यहाँ पे बातचीत तो होगा, ये जो रशिया और यूक्रेन के भीतर लगभग 3.5 साल से जो जंग चल रहा है 2022 के एकदम शुरू शुरू से ही, अभी 2025 सेकेंड हाफ में हम लोग पहुंच चुका है, इस चीज को कैसे भी करके खत्म किया जाए। बट इसके साथ साथ टैरिफ भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। उसके साथ साथ भारत के ऊपर जो एडिशनल टैरिफ इंपोज हुआ रशियन डिस्काउंट ऑयल परचेस करने के लिए, वो भी बातचीत होगा। ठीक है, तो ये न्यूज ऑलरेडी मैं आपको दे दिया था। अब उसके बाद क्या दोस्तों, एक व्यक्ति जो है ना एकदम गुस्सिया के लाल हो गया। आप पूछेंगे कौन सा व्यक्ति? अरे भाई साहब, यहाँ पे जो जंग की बात हो रहा है ये रशिया और यूक्रेन के भीतर, मतलब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे पुतिन के साथ तो मीटिंग में बातचीत करेगा, बट यूक्रेन का क्या? अब यूक्रेन की प्रेसिडेंट जेलेंस्की, उनके तरफ से आ चुका है बयान
कि भाई हम तो नहीं मानेंगे। अब उनका क्या बयान आया देखिए, जेलेंस्की वन अगेंस्ट डिसीजन विदाउट यूक्रेन। अब देखिए ये अगर हम न्यूट्रली बात करें, बात तो सही है। आप थोड़ा सोच के बताइए, मतलब एक टेबल पे जहां पे पुतिन है रशिया के पक्ष में, दूसरी तरफ मीडिएटर रूप में ट्रम्प है, और तीसरा पोजीशन मतलब जिसके साथ एक्चुअली जंग हो रहा है उस टेबल पे कोई नहीं है। ये बात कहीं ना कहीं चलो ठीक है, ये मैं कहूँगा जेलेंस्की की बात सही भी है कि जहाँ पे यूक्रेन और रशिया के भीतर जंग रुकवाने की बात हो रहा है, तो यहाँ पे दोनों को ही होना चाहिए था मीडिएटर के साथ। तो आई थिंक ये बात तो सही है। अच्छा, उसके साथ साथ जेलेंस्की ने एक और बात कहा, क्या कहा कि वोंट सरेंडर लैंड टू बाई पीस, मतलब शांति को या पीस को खरीदने के लिए हम अपने जो जमीन है उसको सरेंडर नहीं करेंगे रशिया के पास। जेलेंस्की आफ्टर यूएस रशिया एग्री टू सबमिट। अब आप पूछेंगे इसका मतलब क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा, थोड़ा और डिटेल में बताइए। थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए ये जो 3.5 साल से जंग चल रहा है ना, इसमें ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी नहीं हुआ, तो ये नहीं हुआ तो है। ये जो ऑरेंज वाला पार्ट आपको दिख रहा है ना, एक बार मैं आपको अंडरलाइन करके मतलब बॉर्डर करके देता हूँ। ये वाला जो पार्ट है ना, ये एक्चुअली रशिया ने यूक्रेन से कब्जा लिया। जैसे कि उनमें आपके लुहान्स हो गया, डोनेट्स्क हो गया, जापोरिजिया हो गया, खेरसोन हो गया, ये चारों क्षेत्रों को कब्जा लिया। अब ये चारों क्षेत्र दोस्तों क्यों इतना इंपॉर्टेंट है मालूम है? अब देखिए रशिया उतना मूर्ख भी नहीं है। ये चारों क्षेत्रों में ना बहुत मतलब भारी मात्रा में रेयर अर्थ मटेरियल मिलता है। अब यूएस की दिक्कत क्या है, यूएस ने रिसेंटली यूक्रेन के साथ डील तो साइन कर लिया 50% जो मिनरल शेयरिंग की। दिक्कत यहाँ पे है कि मतलब जो मिनरल्स है ना, वो तो भाई रशिया की कब्जे में है। ये वाला पार्ट पे है, ये बाकी इस पार्ट में तो उतना कुछ नहीं है, खोखला है, यहाँ पे लोग रहता है। समझ पा रहे हो ना? सो जिसके कारण जेलेंस्की ने अभी ये स्टेटमेंट दिया है कि हम तो सरेंडर नहीं करेंगे। बाकी दोस्तों आप लोग इस चीज को कैसे देखते हो कमेंट करके जरा बताइएगा। अच्छा, उसके बाद भारत की तरफ से भी रिप्लाई आया। भारत ने कहा भाई हम तो वेलकम करते हैं इस चीज को। देखिए इंडिया वेलकम, ये आज रात की अपडेट है। ये देखिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए आज रात की अपडेट है, यहाँ पर दिख रहा है 8:41 की अपडेट है। आज 9 तारीख की रात की अपडेट। इंडिया वेलकम्स पुतिन ट्रम्प समिट ऑन यूक्रेन कन्फ्लिक्ट इन अलास्का नेक्स्ट वीक। सो मतलब मोटा मोटी अगर हम बात करें, नेक्स्ट वीक भी बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि 15 अगस्त की जो आउटकम, क्या ऐसा होगा नहीं होगा, बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अब प्रॉब्लम कहाँ पे है? देखिए पुतिन तो इसके पहले भी कहा था कि भाई मैं तो पीस टॉक के लिए तैयार हूँ। दिक्कत यहाँ पे है कि पुतिन की जो कंडीशन है वो दोस्तों यूक्रेन स्वीकारने को नहीं है। मतलब जो जेलेंस्की है वो इसको स्वीकार नहीं कर रहा है। पुतिन का कहना है कि पुतिन की दो ही मांग है। पुतिन की बेसिकली देखिए बहुत सारे मांगों में बेसिकली दो ही मांग है कि ये जो पार्ट है ये रशिया को दे दिया जाए, मतलब जो कब्जाया है रशिया ने, ये वाला पार्ट एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से। ये जो वाला पार्ट है ये रशिया को दे दिया जाए, मतलब यूक्रेन ने इस पार्ट से अपना दावा हटा ले। ये पुतिन की सबसे पहली कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है कि फ्यूचर में कभी भी यूक्रेन नाटो का पार्ट हो नहीं सकता, ये एग्रीमेंट। और उसके साथ साथ और भी कुछ छोटा मोटा, ठीक है, यहाँ पे कंडीशन है। अब दिक्कत यहाँ पे है कि देखना पड़ेगा, अगर दोनों की तरफ से मतलब रशिया और यूक्रेन दोनों की तरफ से अगर हाँ होता है तभी जाके ये साइन होगा पीस टॉक, अदरवाइज होने का चांस बहुत ही ना के बराबर है ना। सो लेट्स सी क्या होता है, वो तो आपको 15 तारीख मालूम पड़ेगा। अच्छा, कुछ डोमेस्टिकल इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको देता हूँ। ऑलरेडी मैं आपको आज दे चुका हूँ, जिन्होंने नहीं देखा थोड़ा देख लीजिए। भारत की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की तरफ से आज अपडेट आया है। डिफेंस प्रोडक्शन शो टू रुपीज 1.51 लाख करोड़, जब 90% इन 5 ईयर्स। लास्ट 5 साल पे भारत की जो डिफेंस प्रोडक्शन है ऑलमोस्ट 90% दोस्तों इंक्रीज हुआ, 90% ग्रो किया। आज से लगभग 5 साल पहले फाइनेंशियल 20 में तो टोटल प्रोडक्शन था भारत की 79,007 मतलब 71 करोड़ 79,071 करोड़ रुपए, और वही आज बढ़ के 1.5 लाख करोड़ क्रॉस कर चुका है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम बात करें 18% की ग्रोथ हमें देखने को मिला एज कंपेयर टू फाइनेंशियल 24, जो कि अपने पे बहुत अच्छी बात है। अच्छा दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट अपडेट आप देख लीजिए, जो कि ऑलरेडी मैं दे दिया था, फिर भी इस वीडियो में शेयर कर देता हूं, जो कि आज की काफी वाइटल अपडेट है। आपको पता होगा आज से लगभग 3 महीने पहले की बात है, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने टोटल 5 पाकिस्तानी फाइटर जेट और साथ में एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट
मिलिट्री एयरक्राफ्ट मतलब जिसके थ्रू इधर उधर ट्रांसपोर्ट होता है मिलिट्री, ठीक है, या मिलिट्री इक्विपमेंट ट्रांसपोर्ट होता है। तो मतलब टोटल 6 ऐसे एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया भारत ने अपने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से। तो चलो ये बहुत गर्व की बात है। बट ये बात भी सही है कि ये अपडेट दोस्तों थोड़ा सा लेट हो गया देते थे। आज भारत की जो एयर चीफ मार्शल उनकी तरफ से ये ऑफिशियल अपडेट आया है मीडिया के ऊपर। बट ये अगर तुरंत देते तो आई थिंक कि वो और अच्छी बात रहता। बाकी दोस्तों इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, तो कुल मिला के बात ये है कि देखिए परसों फिर से एक नया ट्रेडिंग वीक ओपन होने जा रहा है सोमवार को, और मार्केट आई थिंक कि नेक्स्ट वीक भी काफ़ी वोलेटाइल रह सकता है, थोड़ा सा नर्वस भी रह सकता है, क्योंकि आज की डेट में जो भी हो रहा है आपके समझ सकते हो कि जियो पॉलिटिक्स के बेस पे हो रहा है, ठीक है। सो जब भी देखिए कुछ भी अपडेट आ जाएगा इसी तरह आपको मैं टाइम टू टाइम अपडेट दे दूंगा, तो एक भी अपडेट मिस मत करना। और आप सभी को दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और याद रखना परसों मतलब सोमवार से 2 बाजार ओपन होगा, तो उसके पहले कल यानी संडे जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट रहेगा मार्केट से रिलेटेड हो या नेक्स्ट वीक पे जो जो इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा या इवेंट है, सब आपको मैं टाइम टू टाइम जानकारी दे दूंगा, ठीक है। सो फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।